students, welcome to the 6th video of this chapter, Why do we fall ill? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस जो माइक्रोब से होते हैं और जो कम्युनिकेबल होते हैं या कंटेजियस होते हैं, ये डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं। आपको तो पता है कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है ये कैसे स्प्रेड होता है। आपको मास्क पहन के जाना पड़ता है, आपको पता है कि हवा से स्प्रेड होता है। आप किसी को टच करो तो नहीं होगा, और टच कर भी लिया तो वो टच किया हुआ को आप नाक के आसपास या चेहरे पे या आंख में मत टच करो। तो द आइडिया इज कि जिसको ऐसे कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या कोई पैथोजेंस की वजह से, उन लोगों से आपको डिजीज आ सकता है, पर अलग अलग मेथड से, अलग अलग रोड से आता है। कुछ जैसे अगर आपको ए से बी लोकेशन पे जाना है तो आप रोड से जा सकते हो, आप रिवर के थ्रू जा सकते हो, आप समंदर के थ्रू जा सकते हो सकता है आप उड़ के जा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहां पर भी ये जो पैथोजेंस होंगे वो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट होंगे। मेरे पास से आपके पास वो अलग अलग मेथड से पहुंचेंगे। कुछ हवा से पहुंचेंगे, कुछ पानी से पहुंचेंगे, कुछ और वेक्टर्स के थ्रू पहुंचेंगे, कुछ ब्लड टू ब्लड पहुंच जाएंगे। हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद ये मेरे बॉडी का वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ सकता है। तो यही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4 या 5 तरीके जिससे एक डिजीज दूसरे पर्सन के पास पहुंच सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड। माइक्रोब्स मूव पर्सन टू पर्सन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, हेंस दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग, है ना। मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, कैसे? बैक्टीरिया देके, है ना। अगर मैंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया होता तो वो बैक्टीरिया आप तक नहीं पहुंचता। अभी हम लोग देखने वाले वो तरीके। पहला है तरीका एयर। एयर से कैसे होगा? आपको पता है एयर से कैसे होता है। एयर, कोविड-19 एक एयर से ही फैलने वाला वायरस है। कैसे फैलता है वो? थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। कब? सो मेरे बॉडी में, मेरे मुंह में फ्लूइड है, मेरे नाक में फ्लूइड है, म्यूकस है, और जब मैं बात करता हूं तो थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स बाहर आते ही हैं। मैं सांस लेता हूं तो भी थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स बाहर जाते ही हैं। तो अगर ये ड्रॉपलेट्स किसी और पर्सन तक पहुंच जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर किसी ने किसी को किस किया तो वो तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, बट थ्रू एयर भी वो पहुंच सकता है। थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफिंग और स्नीजिंग। तो अगर मैं इन्फेक्टेड हूं और मैंने कफिंग मतलब खांसी की, स्नीजिंग मतलब छींका मैंने, और अगर आसपास कोई है और उसने उसको इनहेल कर दिया तो मेरे बॉडी का वायरस या बैक्टीरिया उसके बॉडी में चला जाएगा और हम दोनों में कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रांसफर होगा। कंटेजियस है ना, मुझसे उसको हो गया, राइट। सो दिस इज द वे एयर से कोई चीज ट्रांसफर हो। इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? कॉमन कोल्ड, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर एक को सर्दी है तो दूसरे को भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब पास में रहते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं, तो एक का ड्रॉपलेट दूसरे के पास चला जाता है। यस, नाउ यू आर वंडरिंग कि किसी का मुंह का ड्रॉपलेट मेरे नाक में, मुंह में कैसे चले जाता है। ऐसा ही होता है जब भी आप सोसाइटी में रहते हो, जब भी आप क्लोज कांटेक्ट में रहते हो, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स आपको मिल ही जाते हैं। मैंने जो सांस एक्सहेल की है वो आपको मिल सकती है। तो ऐसे ही होता है। क्लियर? जब किसी का परफ्यूम लगाया हुआ आपको स्मेल आता है तो किसी का बैड ऑर्डर भी आपको स्मेल आता है, किसी की सांसें भी आपको स्मेल आती है। तो ये सब कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो कॉमन कोल्ड के साथ ऐसा ही है। न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस में बहुत खांसी होती है, और जब खांसी होती है तो उसको इसलिए कहा जाता है कि आप मुंह कवर करके रखो, जिससे आपकी खांसी के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरे तक ना पहुंचे। तो आप यहीं पे उसको रोक दो। ऑफकोर्स मास्क से भी आगे वो फिल्टर आउट होके कभी कभी चला जा सकता है, वो भी एक तरीका है। बट एयर से ट्रांसपोर्ट होने का जो कम्युनिकेबल डिजीज का तरीका है वो हमने समझ लिया। नाउ इसमें डेंजर्स कौन से हैं, कौन से लोकेशन में यहाँ पर हमको डेंजर हो रहा है? हमको डेंजर हो रहा है क्राउडेड प्लेसेस में। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई दूर बैठा है तो मुझे कोई खतरा नहीं है, वो कितनी भी जोर से बात करे कोई तकलीफ नहीं है, बट वो बहुत दूर बैठा है। तो अगर कोई क्राउडेड प्लेस है तो वहां पर बहुत लोगों को हो सकता है, या एक को भी है और उसने खांसा और हमने ध्यान नहीं दिया, और जनरली कोविड के पहले हम इतना मास्क नहीं पहनते थे,
तो अगर किसी ने खांसी किया तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता था हमको। और क्राउडेड प्लेसेस में, लोकल ट्रेन्स में, स्लीपर क्लास में, या फिर जनरल क्लास की ट्रेन्स में, या फिर और भी बहुत सारी जगह, शॉपिंग की जगहों पर बहुत सारे क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, तो वहां पर वो सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो अगर आपको टीबी है, आपको न्यूमोनिया है, आपको कॉमन कोल्ड है, तो आपको मास्क पहन के, कोविड खत्म होने के बाद भी अगर आपको ये कोई डिजीज हो रहे हैं तो आपको मास्क पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि आपसे दूसरों को ना हो जाए। दैट्स द आइडिया। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स कैन बी क्योर्ड, बट ये बीमारियां जरूर होती है। नेक्स्ट तरीका हम लोग देखने वाले हैं वाटर ना। हमको एयर की जितनी इंपॉर्टेंस है उतना इंपॉर्टेंस हमको वाटर का भी है। तो भाई वाटर से कैसे मिला मुझे? तो वाटर तो मैं पीता हूं, है ना, खाने में लेता हूं या पीने में लेता हूं, मैं कपड़े धोने में लेता हूं, चलो। बट वाटर से मुझे कैसे मिलेगा? तो देखो, एक इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में सोचो। एक इन्फेक्टेड पर्सन है और वो इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में वो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, और जब उसका एक्सक्रीटा, वो टॉयलेट करता है और जो निकलता है एक्सक्रीटा, अगर वो एक्सक्रीटा ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाए, एक इन्फेक्टेड पर्सन का सब कुछ इन्फेक्ट हो चुका है, उसका गट, उसका इंटेस्टाइन वगैरह सब इन्फेक्ट हो चुका है, तो जब वो सुबह सुबह नेचर्स कॉल करने को जाता है, एक्सक्रीटा निकालता है, तो उसमें भी होते हैं वो माइक्रोब्स। अब वो माइक्रोब्स अगर सेफली डिस्पोज ऑफ हो जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर कोई बीमार है तो वो तो टॉयलेट जाएगा ही, उसके टॉयलेट में प्रॉब्लम हो गई, बट वो प्रॉब्लम वाला टॉयलेट या जो एक्सक्रीटा है वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ओपन डेफिकेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, क्योंकि जब आप ओपन में डेफिकेशन करते हो तो उसके बैक्टीरिया या वायरसेस हो सकता है कि वाटर बॉडीज में आ जाए, और अगर वाटर बॉडीज में आ गए तो भाई वो वाटर बॉडीज से लोग कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, शायद पानी पीने के लिए भी वो लेंगे। अब वो उस पानी को बॉईल करके लेंगे या नहीं, पता नहीं। तो इफ इट इज मिक्स्ड विद ड्रिंकिंग वाटर नियर बाय, हेल्दी इंडिविजुअल्स ड्रिंकिंग दैट कंटामिनेटेड वाटर देमसेल्व्स गेट इन्फेक्टेड विद द माइक्रोब। देखो अभी ऐसे होता है, अभी आप सोच रहे हो कि किसी का एक्सक्रीटा मुझे कैसे मिलने वाला है। इट इज सो डिस्गस्टिंग टू थिंक अबाउट दिस, बट यस ऐसा ही होता है। आप किसी का एक्सहेलेशन इनहेल करते हो, हाँ, किसी का एक्सक्रीटा भी आपके फूड सिस्टम में, वाटर सिस्टम में आ सकता है। बट ऑफ कोर्स ये खतरा सिर्फ वहीं होता है जहां पर फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम है। अगर फ्रेश वाटर है, अगर सैनिटाइज्ड वाटर आपको मिलता है, क्लीन वाटर, आपको बॉइल्ड वाटर आप यूज करते हो, तो ये बीमारियां दुनिया में होगी नहीं। बट फिर भी आप सोचो कि ऐसे कुछ पुअर कंट्रीज होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, रेफ्यूजी कैंप्स होते हैं, जहां पर एक की बीमारी दूसरे को इजीली कम्युनिकेट हो सकती है थ्रू वाटर। उसने एक्सक्रीटा किया, वहां पर खुले में करना पड़ता है, फिर वो अगर पानी में आ गया, वो किसी ने पानी पी लिया, बिकॉज पानी की बहुत कमी है ना, आपको वही पानी पीना पड़ेगा भाई, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ पानी तो पीना ही पड़ेगा। अगर वहां पर गवर्नमेंट ने आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं दिया, ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल वगैरह नहीं दिया, ट्यूबवेल आपने पढ़ा है पहले, या फिर आप आगे चल के पढ़ने वाले हो नेचुरल रिसोर्सेज में, कि ट्यूबवेल का पानी बहुत सेफ होता है, बिकॉज इट इज डीप डाउन और वहां पर कोई कंटेमिनेशन पहुंचता नहीं। सिर्फ रिवर्स और ओपन वाटर ही सोर्सेज कंटेमिनेट हो पाते हैं। डीप वाटर अच्छा होता है, ग्राउंड वाटर अच्छा होता है। इसलिए अगर ऐसी जगह ग्राउंड वाटर ना हो और आपको रिवर से ही लेना पड़े तो फिर प्रॉब्लम है पीने के लिए, राइट। अगर आपने खेती में यूज किया कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कपड़े धोने के लिए यूज किया, बर्तन धोने के लिए यूज किया, या फिर आपने पीने के लिए यूज किया, खाना बनाने के लिए यूज किया, तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो वही ऐसे कौन से डिजीजेस है? कॉलेरा बहुत होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर गरीबी बहुत है, वहां पर कॉलेरा के बहुत केसेस आते हैं। सी 1 or 2 पीपल कॉन्ट्रैक्टिंग कॉलेरा होता है कभी कभी, बट अगर वो फैलने से बचाना है देन यू हैव टू बी हैविंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। टाइफाइड फीवर भी होता है और डिसेंट्री भी हो जाती है, तो कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो फूड खराब हो जाए या खराब आकर आप खाना खाते हो, इवन फ्रूट्स भी अगर आपने कटे हुए, वेजिटेबल्स भी आपने कटे हुए खाया और उस पर कोई मक्खी वगैरह आ गई तो भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये चीजें आपको हो सकती है, वाटर के थ्रू आ सकते हैं। और इसके डेंजर्स क्या है? लिविंग इन एब्सेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैंने आपको बोला रेफ्यूजी कैंप्स हो सकते हैं, गरीब कंट्रीज हो सकती है, स्लम्स हो सकते हैं, वहां पर अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक। अब इस स्लाइड को हटाने के बाद और 2 मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड।
द नेक्स्ट टू मीन्स ऑफ स्प्रेड आर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं क्या है ये। स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन हैपन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन और एक नॉन इन्फेक्टेड या हेल्दी पर्सन हो तो वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल तक वो वायरस या वो बैक्टीरिया पहुंच सकता है। ये एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप सोचो कि किसी को वो वाली बीमारी है तो मैं उसके बिल्कुल पास नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं उसको टच हग भी नहीं करूंगा, मैं उसके हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, ऐसा नहीं है। उससे वो वायरस या बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होता। वो उसके स्किन में नहीं है, वो उसके बॉडी फ्लूइड्स में है, वो उसके ब्लड में है, और कैजुअल कॉन्टैक्ट से वो चीज नहीं स्प्रेड होने वाली। ओके, सो कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक हैंड शेकिंग, रेसलिंग, हगिंग, स्पोर्ट्स जैसे आपने बोला, इससे नहीं होगा। सी कोविड-19 इज अ डिफरेंट केस। वहां पर अगर आप ये सब करते हो तो वो फैलेगा। क्यों? क्योंकि सांसों से फैल रहा है। ये जो है ये इंटीमेट सेक्सुअल एक्टिविटीज से ही फैलने वाला है, राइट? तो इसीलिए ये सारी चीजें वहां पर डेंजरस नहीं है। हमने एयर के केस में बात की जब, तो वहां पर आप किसके क्लोज कांटेक्ट में भी आते हो, और सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट में भी अगर आप किसी के आते हो तो उसके बॉडी पर वो हो सकता है, उसके कपड़ों पे हो सकता है, वो वायरस आपको मिल सकता है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है। बट यहां पे वो वैसा नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सिफिलिस है, एड्स है। नाउ एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस से। तो वो जो HIV वायरस है ऑब्वियसली वो सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड तो हो ही सकता है, बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बट इट ऑल्सो कैन स्प्रेड फ्रॉम ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। अब ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट कब होगा? अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, मतलब अगर आपने ब्लड डोनेट किया और किसी को वो ब्लड मिला तो भी वो HIV स्प्रेड हो सकता है। उसके लिए सेक्सुअल कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी, बट ऐसे भी वो हो सकता है। और प्रेगनेंसी, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसको भी HIV मिल सकता है। नाउ जनरली HIV एड्स इज कंसिडर्ड एंड इट इज एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल एक्टिविटीज, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज किए, देखो हम जैसे बात करें डेंजर्स में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में ही लोग सोचते हैं कि भाई अगर ये किसी को एड्स हुआ है तो इसी कारण से हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। ब्लड कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। तो अगर किसी का कंटैमिनेटेड ब्लड आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाए, वो वायरस पहुंच जाए उस तरीके से, तो भी वो हो सकता है। तो वो कैसे होगा? कंटैमिनेटेड सिरिंजेस। तो आपने देखा होगा कभी भी कि जब आप एक सिरिंज यूज कर लेते हो उसको वो सीधा उस स्टेरिलाइजर में डाल देते हैं, वहां पर वो शीट होता रहता है या फिर कोई सैनिटाइजर होगा अल्कोहल बेस्ड, तो वहां पर वो डाल देते हैं जिससे वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाए। तो अगर वो HIV भी हो तो भी वो आपको ना मिले। तो वैसे तो सिरिंज वापस रिपीट यूज करते ही नहीं, उसको तो पूरा तोड़ ही देते हैं कि सिरिंज वापस ना यूज हो पाए। सो कंटैमिनेटेड सिरिंजेस। बट ब्लेड्स के बारे में हो सकता है। अगर आप हेयर कटिंग सैलून में जाते हो तो आपने देखा होगा कि नया ब्लेड यूज करना चाहिए। आपको घर वालों ने बोला होगा कि हमेशा नया ब्लेड यूज करना, नॉट जस्ट फॉर एड्स बट फॉर एनी डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू यू वाया ब्लड। तो सपोज अगर ब्लेड यूज किया और उसका कट गया तो उसमें ब्लड आ जाएगा थोड़ा सा, राइट? और अगर वही चीज आप पर भी यूज की और आपको भी ब्लड आ गया और वो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होकर आपके ब्लड में पहुंच गया, तो वो जो वायरस है वो आपके ब्लड में आ सकता है। तो इसके लिए इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी। एड्स ऐसे भी हो सकता है, यस ऐसे भी होता है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, जिसको भी एड्स होता है वो यही सोचता है कि उसका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से ही हुआ होगा, विच इज नॉट ट्रू। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट। देन नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट तरीका वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जो पार्सल लेके जाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मेरे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस है या कोई भी वर्म है और वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल तक पहुंचाना है, तो मैं डायरेक्टली भी नहीं अगर पहुंचा सकता तो पार्सल हो सकता है। तो ये पार्सल लेके जाने वाले जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उनको बोलते हैं वेक्टर्स। तो ये भी मीन्स ऑफ स्प्रेड है। कैसे? ऑर्गेनिजम्स विच कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट्स जो है वायरस बैक्टीरिया वगैरह फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल। ये कैसे हुआ? मच्छर से, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज कॉजिंग मलेरिया।
तो इसमें कैसे होता है देखो कि जो मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं, मच्छर बेसिकली जो होते हैं एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस जो होता है मॉस्किटो का एक प्रकार, उसको बहुत हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड लेता है। देखो फीमेल ही लेता है, ठीक है, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड लेगा। तो अगर आपके ब्लड उसने लिया और उसके पहले वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से ब्लड ले रहा था, ऐसे इंडिविजुअल से ब्लड ले रहा था जिस इंडिविजुअल के बॉडी में मलेरिया का वायरस था, तो वो वायरस पहले तो उसने उसका खून लिया तो उसके बॉडी में आ गया, और फिर आपके ऊपर डंक मारा उसने, तो वो हो सकता है कि वो मिक्सिंग हो जाए और आपकी बॉडी में भी वो वायरस आ जाए। थोड़ा सा वायरस भी आ गया तो आपकी बॉडी में मलेरिया का वायरस आ गया। मलेरिया का वायरस नहीं, मलेरिया का जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपके बॉडी में आ जाएगा। अब एक बार मलेरिया का पैथोजन आपकी बॉडी में आ गया तो आप इन्फेक्ट हो गए। तो अब देखो उसकी बॉडी में मलेरिया का पैथोजन था, आपकी बॉडी में मलेरिया का पैथोजन आ गया, कैसे? ये वेक्टर से, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से आए। तो ये जो पार्सल सिस्टम जो किया वो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं वेक्टर। तो अभी हमने देखा, देखो कि एयर एक डिलीवरी एजेंट हो सकता है जो पार्सल को पहुंचा सकता है, वाटर एक डिलीवरी एजेंट हो सकता है जो पार्सल पहुंचा सकता है, ये पार्सल पहुंचा सकता है, या वेक्टर्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं मॉस्किटो जैसे, वो पार्सल पहुंचा सकते हैं। तो पार्सल पहुंचाना है, हम डायरेक्ट पहुंचा दें या एयर के थ्रू पहुंच जाए या जो भी हो, बट एक ऑर्गेनिज्म जो सिक है उससे हेल्दी इंडिविजुअल में अगर वो पास हो जाए तो उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो हमने देखे 4 मीन्स ऑफ स्प्रेड, ठीक है। तो इसमें डेंजर देख लेते हैं एक बार क्या है। एक्सपोजर टू इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज, तो अगर इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज अगर आपको रोडेंट्स वगैरह आपको खाते हैं या आपको बाइट करते हैं तो आपको वो डिजीज पहुंच सकता है। मतलब अगर आपने सुना होगा ना, अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो उसके बॉडी में जो वायरसेस या जो भी पैथोजेंस होंगे वो आपकी बॉडी में आ सकते हैं। तो अगर ये ट्रांसफर हो गया तो ये भी एक वेक्टर है, तो उसने कोई और जगह से वो बैक्टीरिया वायरस लाया होगा, आपकी बॉडी में अब आ गया, तो ये चलता रहता है। तो एक्सपोजर टू समथिंग विच बाइट्स यू इज द डेंजर वेक्टर्स का, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे मच्छर नहीं काटे तो मुझे मलेरिया होगा ही नहीं, है ना। वो आदमी से मेरे बॉडी तक कैसे आएगा वो मलेरिया का पैथोजन? नहीं आ सकता, मच्छर से ही आने वाला था। अगर मैंने मच्छर को काटने को नहीं दिया या फिर मैंने अपने घर को वैसे प्रोटेक्ट कर लिया या फिर मच्छर मारने की मैंने जो भी प्रोसीजर कर लिया तो मुझे मलेरिया नहीं होगा। या फिर आप वैक्सीनेशन कर लो तो आपको मलेरिया नहीं होगा। सो ये सब तरीके हैं, राइट। ग्रेट, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 विच इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इट आस्क्स व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड। तो ये रहा, हमने जो भी 4 तरीके किए वो आप लिख सकते हो। पूरा जो हमने इस वीडियो में किया है वो सब कुछ इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ग्रेट, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।